एक को बजट है और निर्मला सीतारमण बजट पेश करती हैं तो टैक्स, नौकरी, महंगाई के अलावा लोगों का ध्यान निर्मला जी की साड़ी पे भी होता है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं पहन लेती। उनका अटायर कुछ ना कुछ कहता है, कोई ना कोई पर्पस होता है उनका उस दिन उस साड़ी को पहनने का। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि 9वीं बार बजट पेश करते हुए कौन सी साड़ी पहन सकती हैं निर्मला सीतारमण। उन्होंने जब अपने करियर का 8वां बजट 2025 में पेश किया था तो उन्होंने मधुबनी पेंटिंग से सजी सिल्क की साड़ी पहनी थी। यह साड़ी उन्हें मधुबनी पेंटिंग की महारथी दुलारी देवी ने गिफ्ट की थी। क्योंकि 2025 में बिहार में चुनाव होना था, इसलिए निर्मला सीतारमण के वेशभूषा को चुनाव से जोड़ा गया। और इस साल बंगाल इलेक्शंस हैं और बंगाल में तो बहुत सारी सुंदर सुंदर साड़ियाँ मिलती हैं, तो कौन सी पहनेंगी वो, ये हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन चलिए अभी देखते हैं कि उन्होंने अब तक कौन कौन सी साड़ियाँ पहनी और क्यों पहनी। 2025 8वां बजट, गोल्डन बॉर्डर वाली ऑफ वाइट मधुबनी पेंटिंग से सजी साड़ी। यह साड़ी बिहार के कलाकारों को समर्पित थी और उस साल बिहार में इलेक्शंस भी थे। 2024 7वां बजट, आंध्र प्रदेश की चमकीली मेजेंटा बॉर्डर वाली ऑफ वाइट मंगलागिरी साड़ी। परंपरा और आधुनिकता का संतुलन दिखाती थी ये साड़ी। 2024 छठवां बजट अंतरिम, पश्चिम बंगाल की कांथा कढ़ाई वाली नीली तसर सिल्क साड़ी। उपयोग, सस्टेनेबिलिटी और बंगाल की ग्रामीण महिलाओं की पहचान को दर्शाती थी ये साड़ी। 2023 5वां बजट, कर्नाटका के पारंपरिक कला को दिखाने वाली काली कस्तूरी एम्ब्रॉयडरी वाली लाल सिल्क साड़ी। यह मैसेज था भारत की सांस्कृतिक निरंतरता और स्किल्ड आर्टिजन्स का सम्मान। 2022 ओडिशा की बोमकाई मैरून साड़ी। बोमकाई साड़ी आदिवासी और ग्रामीण कारीगरों से जुड़ी है। यह बजट समावेशी यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ पर केंद्रित था। पूर्वी भारत और आदिवासी कला को राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाना एक संदेश हो सकता है। 2021 तीसरा बजट, लाल और ऑफ वाइट पोचमपल्ली सिल्क साड़ी। यह तेलंगाना से जुड़ी साड़ी है। पोचमपल्ली भारत के प्रसिद्ध ज्योमेट्रिक डिजाइन वाले हैंडलूम में से एक है। महामारी के बाद स्थानीय बुनकरों और एमएसएमई सेक्टर को समर्थन का प्रतीक थी ये साड़ी। वोकल फॉर लोकल की स्पष्ट झलक थी इस साड़ी में। 2022 दूसरा बजट, हरे रंग की लाइन वाले बॉर्डर वाली चमकीली पीली सिल्क साड़ी। पीला रंग आशा, ऊर्जा और विकास का प्रतीक माना जाता है। किसानों और ग्रीन इकोनॉमी का संकेत दे रही थी ये साड़ी। 2019 पहला बजट, गोल्डन बॉर्डर वाली सिंपल चमकीली गुलाबी मंगलगिरी सिल्क साड़ी। यह साड़ी आंध्र प्रदेश से जुड़ी है और वित्त मंत्री की पहली पसंद भी है। यह उनकी पहली बजट प्रस्तुति थी, इसलिए उन्होंने अपनी पसंदीदा और सरल मंगलागिरी साड़ी चुनी। अब बताते हैं कि इस साल वो क्या पहन सकती हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आत्मनिर्भर भारत का संदेश देने के लिए हैंडलूम की साड़ियों को प्रमोट करती रही हैं। इस बार भी अगर उन्होंने ऐसा ही किया तो उनके पास बंगाल की कुछ साड़ियां हैं जिन्हें वो अपने अटायर में शामिल कर सकती हैं। ऑप्शन में एक है बालूचरी साड़ी। इस साड़ी का जन्म बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुआ है। इस साड़ी की खासियत ये है कि इसके पल्लू और बॉर्डर में रामायण महाभारत की कहानियां बनाई जाती हैं। इन साड़ियों के जरिए कई कहानियों को कहा जाता है। बालूचरी सिल्क की साड़ी निर्मला सीतारमण के व्यक्तित्व पर फिट बैठती है और यह रामायण महाभारत से भी जुड़ी है, तो बीजेपी के कोर एजेंडा के हिसाब से भी सटीक है। दूसरा ऑप्शन है ताँत की साड़ी। ताँत की साड़ी बंगाल की पहचान से जुड़ी है और काफी लोकप्रिय भी है। ताँत की साड़ी बंगाल के आम लोगों की साड़ी है और यह यहाँ सबसे ज्यादा पहनी भी जाती है। यह साड़ी काफी हल्की होती है और देखने में इसका रंग बहुत सुंदर होता है। कांथा साड़ी, बंगाल की कांथा साड़ी हाथ से किए गए कढ़ाई के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इस साड़ी में कई लोक कथाओं को भी चित्रित किया जाता है, लेकिन निर्मला सीतारमण 2024 में यह साड़ी पहन चुकी हैं, इसलिए वो दोबारा इसका चुनाव करेंगी, इसकी संभावना थोड़ी कम है। आपको क्या लगता है, इन 3 ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन को चुनेंगी निर्मला सीतारमण? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।